बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, सुकू सरकार ने बदले नियम, मनरेगा मजदूरों को राहत। नमस्कार, न्यूज़ क्लब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिमाचल प्रदेश के हज़ारों ज़रूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। सुकू सरकार ने जत्थल चयन प्रक्रिया के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आय सीमा बढ़ा दी है। वहीं मनरेगा मजदूरों को भी विशेष राहत प्रदान की है। सुकू सरकार ने बीपीएल परिवारों की पहचान और चयन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर और ज़रूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्रता नियमों में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के लागू होने से अब अधिक गरीब और पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश हजारों परिवारों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों के चयन के 8वें चरण की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान दी गई है। नए दिशा निर्देशों के तहत पात्र परिवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकेंगे। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सूची जारी की जाएगी। सरकार द्वारा कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक एवं पात्र परिवार 5 जुलाई 2026 रविवार तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके बाद पंचायत स्तर पर दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 जुलाई 2026 बुधवार तक अंतिम बीपीएल सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि नई व्यवस्था से चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी तथा वास्तव में पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए अब तक परिवार की वार्षिक आय सीमा 50,000 रुपये निर्धारित थी। सरकार ने इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए आय सीमा बढ़ाना आवश्यक हो गया था। इससे ऐसे परिवारों को भी राहत मिलेगी जो सीमित आय के बावजूद आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने मनरेगा से जुड़े परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत केवल एक दिन कार्य करने वाला परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों के लिए लाभकारी माना जा रहा है जो अस्थायी मजदूरी और सीमित रोजगार के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। नई पात्रता और शर्तों के तहत विशेष परिस्थितियों वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें ऐसे परिवार शामिल है जिनकी केवल 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे सदस्य हो, केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्य हो और कार्य करने योग्य आयु वर्ग को कोई सदस्य मौजूद ना हो। महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 27 से 59 वर्ष आयु का कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है, उन्हें भी पात्रता मिलेगी। विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित और परित्यक्ता महिलाओं के परिवार भी इस श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले मुखिया के परिवारों को भी पात्रता दायरे में रखा गया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे एकमात्र सदस्य वाले परिवार, दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अशक्त हो चुके व्यक्तियों के परिवार, भूमिहीन परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। सरकार ने पात्रता के साथ साथ अपात्र श्रेणियों को भी स्पष्ट किया है कि ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य आयकर्ता दाता उन्हें बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जिन परिवारों को सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75,000 रुपये से अधिक है वे भी पात्र नहीं होंगे। 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले परिवारों को भी सूची से बाहर रखा जाएगा। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में नियमित नौकरी कर रहा हो तो वह बीपीएल परिवार में शामिल नहीं हो सकेगा। सरकार का मानना है कि नई पात्रता शर्तों से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर पहचान संभव हो सकेगी।